Good morning, students. Class 5th. Today we are going to start your new chapter, chapter number 8. A treat for mosquitoes. ठीक है, मॉस्किटो आप जानते होंगे किसे बोलते हैं बेटा? मच्छर को बोलते हैं. ट्रीट फॉर मॉस्किटो. मॉस्किटो की ट्रीट मैंने उसे पार्टी कैसे मिलती है, कैसे वो इन्जॉय करता है, कैसे वो खाता है, कैसे वो बीमारी फैलाता है, ये चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. देखो बेटा, पहले लिखा है ब्लड टेस्ट. अब यहाँ पे आपको ब्लड टेस्ट के बारे में बताएंगे. आपको पता है ब्लड टेस्ट क्या होता है? चलो अभी जानते हैं, चैप्टर के थ्रू हम जानेंगे ब्लड टेस्ट क्या होता है. देखो यहाँ पे जो बात कर रहा है, यहाँ पे 3-4 फ्रेंड है. देखो आपको दिख रहा होगा, फ्रेंड्स दिख रहे हैं. जसकीरत है, रजत है, नैन्सी है, आरती है. ये सब स्कूल फ्रेंड्स है बेटे. जैसे आप लोगों के फ्रेंड्स होते होंगे ना स्कूल में, वैसे ही ये स्कूल फ्रेंड्स हैं और ये आपस में बात कर रहे हैं. देखो क्या होता है. रजत इज़ बैक at school today. He had been absent for many days. How are you now? Asked Aarti. I am all right. Rajat replied softly. रजत जो था वो बैक टू स्कूल टुडे, कई दिनों बाद स्कूल आया था. ठीक है, और उसे देखकर फिर उसकी फ्रेंड आरती क्या पूछती है? हाउ आर यू नाउ? आप तुम कैसे हो? देन ही रिप्लाइड आई एम ऑल राइट. रजत क्या बोलता है? मैं कैसा हूँ, आप ठीक हूँ. फिर जसकीरत क्या कहता है? यू मस्ट हैव प्लेड लॉट वाइल यू वर एट होम. जसकीरत कहता है आप इतने दिनों बाद स्कूल आए हैं तो आपने घर में बहुत इंजॉय किया होगा, खेला होगा. रजत क्या कहता है? हु वॉन्ट्स टू प्ले व्हेन यू हैव ए फीवर. ठीक है, ऑन टॉप ऑफ इट आई हैड टू टेक ए बिटर मेडिसिन. आई इवन हैड ए ब्लड टेस्ट. अब रजत क्या रिप्लाई करता है जसकीरत को? रजत कहता है, जसकीरत कौन थी? उसकी फ्रेंड थी. जसकीरत को क्या रिप्लाई कहता है कि कौन खेलना चाहेगा जब किसी को फीवर आता है, किसी की तबीयत ख़राब होती है, वो मेडिसिन खा रहा होता है, दवाइयाँ खा रहा होता है, बिटर मैंने कड़वी दवाइयाँ खा रहा होता है, तो किसी का मन नहीं करता प्ले करने का. ठीक है, तो जसकीरत क्या बोलती है? अ ब्लड टेस्ट. रजत ने क्या कहा? मैं बीमार था, मुझे फीवर था, मेरे को बिटर मेडिसिन खानी पड़ी और मेरा एक ब्लड टेस्ट भी हुआ. तो जसकीरत सरप्राइज हो जाती है. ब्लड टेस्ट? क्यों? वाई? इट मस्ट हैव बीन वेरी पेनफुल. ये तो बहुत ज़्यादा दर्द वाला होता है. तो रजत बोलता है एक्चुअली व्हेन द निडल pricked my finger I felt light and ant bite. They took 2-3 drop of blood and sent it for testing. That's how we come to know that I had malaria. अब रजत क्या रिप्लाई देता है? जसकीरत बोलती है ब्लड टेस्ट, इसमें तो बहुत पेन होता होगा. तो रजत क्या रिप्लाई देता है? एक्चुअली व्हेन द निडल pricked in my finger. जब ब्लड टेस्ट, आपको पता है ब्लड टेस्ट कैसे करते हैं? ब्लड टेस्ट क्या करते हैं? आपकी फिंगर में एक छोटी सी निडल को पिंच करते हैं. ठीक है, पिन चुभाते हैं और उससे ब्लड निकलता है. उस ब्लड के 2 या 3 ड्रॉप किस में ले लेते हैं? एक ग्लास की प्लेट पे, कांच की प्लेट पे ले लेते हैं और उसको फिर टेस्ट ट्यूब में टेस्ट करने को भेजा जाता है और फिर पता चलता है आपका ब्लड टेस्ट में आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं. तो ऐसी रजत के साथ हुआ. अब नैन्सी क्या बोलती है? बट यू गट मलेरिया व्हेन ए मॉस्किटो बाइट्स यू. अब देखो रजत की ब्लड टेस्ट में क्या निकला कि उसको मलेरिया था. तो नैन्सी क्या बोलती है? यू गेट आपको मलेरिया कैसे हुआ? आप जानते हैं मलेरिया कैसे होता है? मलेरिया तब होता है जब मॉस्किटो आपको बाइट करता है, जब मॉस्किटो आपको काटता है फिर आपको मलेरिया होता है. तो रजत कहता है यस बट वी फाइंड आउट बाय द ब्लड टेस्ट. और हमें कैसे पता ये सारा? ब्लड टेस्ट से. तो फिर जसकीरत क्या कहती है? देयर आर ए लॉट ऑफ मॉस्किटोज इन माई हाउस these days but I did not get malaria. तो जसकीरत क्या कहती है कि हमारे घर में भी आजकल बहुत सारे मॉस्किटोज हैं लेकिन मुझे तो मलेरिया नहीं हुआ. फिर नैन्सी क्या रिप्लाई करती है? हु सेज दैट एवरी मॉस्किटो बाइट्स कॉजेज मलेरिया. कि कौन कहता है कि हर मॉस्किटो के बाइट करने से मलेरिया होता है? मलेरिया स्प्रेड्स ओनली बाय द डिजीज़ कैरिंग मॉस्किटो. मलेरिया केवल डिजीज़ कैरिंग माने कुछ मच्छर ऐसे होते हैं जो डिजीज़ कैरिंग होते हैं. डिजीज़ कैरिंग मीन्स जो बीमारी फैलाते हैं केवल उस मॉस्किटो से होता है. आपको पता है मलेरिया किससे होता है? मलेरिया जो होता है वो फीमेल मॉस्किटो से होता है. ठीक है, फीमेल मॉस्किटो, उनका फीमेल मॉस्किटो होती हैं. हर मॉस्किटो से मलेरिया नहीं होता है. ठीक है, एनाफिलिस बोलते हैं उनको, उनसे होता है. फिर आरती क्या बोलती है? ऑल मॉस्किटो लुक लाइक टू सेम मी. और आरती कहती है मुझे तो सारे मच्छर एक जैसे दिखते हैं. रजत देयर मस्ट बी सम डिफरेंस. लेकिन उनके बीच डिफरेंस होता होगा क्योंकि हर मॉस्किटो से मलेरिया नहीं होता है. ठीक है, अब नैन्सी कहती है डिड दे टेक ए ब्लड फ्रॉम द प्लेस वेयर द मॉस्किटो हैड बिटन. अब रजत से पूछ रहे हैं, सबके सब सरप्राइज हैं कि ब्लड टेस्ट कैसे हुआ. तो नैन्सी क्या पूछती है कि आपका ब्लड क्या वहीं पे से लिया गया जहाँ पे मॉस्किटो ने बाइट किया था?
तो रजत क्या बोलता है, ऑफ कोर्स नॉट, हाउ डू आई नो व्हेन एंड वेयर मॉस्किटो बाइट मी। रजत क्या रिप्लाई कहता है, नहीं, ऑफ कोर्स नहीं, वहाँ से कैसे ले लेगा, क्योंकि हमें ही खुद पता नहीं होता कि कौन सा मॉस्किटो कहाँ पे बाइट कर रहा है। आपको पता है ना, मच्छर कोई कहीं काटता है, कोई कहीं काटता है। और ब्लड टेस्ट हम केवल कहाँ से लेते हैं, फिंगर से लेते हैं, या किसी भी बॉडी पार्ट से क्या करते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि हम वहाँ से लें जहाँ पे मॉस्किटो ने बाइट किया। क्लियर। नैन्सी, बट हाउ कुड दे फाइंड आउट दैट यू हैड मलेरिया बाय योर ब्लड टेस्ट, डू यू थिंक दे कुड सी समथिंग इन द ब्लड। अब नैन्सी क्या सरप्राइज होती है, नैन्सी कहती है ब्लड लेने से कैसे पता चला कि तुम्हें मलेरिया होगा, क्या उन्हें ब्लड में कुछ मिला होगा। तो आप जानते हो ब्लड टेस्ट से कैसे पता चलता है, ब्लड टेस्ट को माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। माइक्रोस्कोप क्या होता है बेटा, बहुत छोटी चीज़ों को देखने के लिए एक मशीन का यूज़ होता है, उसको माइक्रोस्कोप कहते हैं। तो माइक्रोस्कोप से हम क्या चेक करते हैं, ब्लड को। हम नहीं करते हैं, ये कहाँ होता है, लैब में टेस्ट होता है। लैब में टेस्ट होने से ब्लड को जब चेक करते हैं तो ब्लड में हमें क्या दिखते हैं, छोटे छोटे सिम्टम्स जो होते हैं, हमें छोटे छोटे क्या उनको बोलेंगे, बैक्टीरियाज हमें दिखते हैं। उनके टेस्ट से हमें पता चलता है कि हमें मलेरिया है, टाइफाइड है, या और कोई बीमारी है। क्लियर। नाउ कम टू फाइंड आउट। फाइंड आउट पे आते हैं। डू यू नो एनीथिंग हु हैज़ मलेरिया, क्या आप किसी को ऐसे जानते हैं जिसको मलेरिया हो, आपके फैमिली में कभी किसी को हुआ हो, या आपके पड़ोस में, तो क्या आप किसी को जानते हैं कि किसी को मलेरिया हुआ। ठीक है, आप ये पता करेंगे। ठीक है। हाउ डिड दे फाइंड आउट दैट दे हैड मलेरिया, उनको कैसे पता चला कि उनको मलेरिया हुआ। जैसे रजत को कैसे पता चला, रजत को ब्लड टेस्ट से पता चला। तो अगर आपकी नॉलेज में कोई है कि जिसको मलेरिया हुआ है, तो उसको पूछेंगे आप कि आपको कैसे पता चला कि आपको मलेरिया है। क्लियर। व्हाट प्रॉब्लम्स डिड दे हैव हैविंग मलेरिया, मलेरिया जब होता है तो उन्हें कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। ठीक है, जैसे उनको फीवर आता होगा, ठंड लगती होगी, कपकपी आती होगी बॉडी में, तो ऐसे कुछ सिम्टम्स होते हैं जिससे पता चलता है कि क्या हुआ है, मलेरिया हुआ है। व्हाट अदर डिजीजेज कैन बी कॉज्ड बाय मॉस्किटो बाइट्स, अब मॉस्किटो के काटने से और कौन कौन सी डिजीजेज हो सकती हैं, पता है आपको, आप चेक करेंगे कौन कौन सी हो सकती है। डेंगू होता है, अदर डिजीज़ जो होंगी मलेरिया के अलावा, वो आपने चेक करनी है। व्हाट डू यू डू इन योर हाउस टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम मॉस्किटोज, ऑल्सो फाइंड आउट फ्रॉम योर फ्रेंड्स अबाउट व्हाट दे डू। अब मॉस्किटो से आप जो है अपने घर में प्रोटेक्शन के लिए क्या करते हैं, पता है आप क्या करते हैं, गंदे पानी को हटा देते हैं। कई जगह स्टोरेज जो पानी होता है उसको आप हटा देते हैं और साफ़ सफाई रखते हैं। तो ये जो प्रोटेक्शन होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जिससे हम अपने घर को क्या करते हैं, मॉस्किटो से प्रोटेक्ट करते हैं। अब तो क्या आता है, मॉस्किटो किलर भी आता है, उसका यूज़ भी करते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक रिपोर्ट दिखा रहा है आपको, एक क्लिनिकली रिपोर्ट है, पैथोलॉजी रिपोर्ट है। पैथोलॉजी किसे बोलते हैं, लैब होता है जहाँ ब्लड का टेस्ट किया जाता है, यूरिन का टेस्ट किया जाता है। तो इस रिपोर्ट में आप क्या क्या देख रहे हैं, देखो नाम लिखा है। ठीक है, जिसका ब्लड टेस्ट हुआ है उसका नाम लिखा है, उसकी एज लिखी है, और उसका सेक्स लिखा है, मेल है या फीमेल है, और उसको क्या लिखा है, डायग्नोसिस लिखा है कि उसको बीमारी के क्या लक्षण हैं, और डेट लिखी है। ठीक है, और फिर रिजल्ट लिखा है, इसमें क्या रिजल्ट लिखा है, रिपोर्ट लिखी है कि उनके ब्लड टेस्ट में किस चीज़ के सैंपल पाए गए। ठीक है, जैसे मलेरिया है तो मलेरिया के पाए गए, टाइफाइड है तो टाइफाइड के पाए गए, डेंगू है तो डेंगू के पाए गए। अब देखिए आपको, देखो हाईलाइट पोर्शन में क्या लिखा है, मेडिसिन फॉर मलेरिया। अब मलेरिया की क्या मेडिसिन होती है, ठीक है, मलेरिया की क्या मेडिसिन होती है। पुराने ज़माने में बेटा क्या होता था, सिनकोना होता था एक ट्री, उसकी खाल निकाल के, उसकी छाल जैसे पेड़ की छिलके होते हैं ना, उसको निकाल के ड्राई करके, सूखा करके, पीस करके आपको दिया जाता था। जिसको आपको मीन्स जिसको मलेरिया होगा, जो मलेरिया का पेशेंट होगा उसको दिया जाता है। नाउ डेज़ क्या होता है, सिनकोना की छाल निकाल के दवाई बनाई जाती है, और दवाई बना करके टैबलेट के फॉर्म में किसको दिया जाता है, पेशेंट को दिया जाता है। ठीक है। अब एनीमिया, व्हाट इज़ दैट। अब एनीमिया भी क्या होती है बेटा, एक डिजीज़ होती है। क्या होती है एनीमिया, कोई जानता है एनीमिया क्या होता है। एनीमिया होती है खून की कमी, जिसमें हीमोग्लोबिन, हमारी बॉडी में क्या होता है, ब्लड होता है, और ब्लड में क्या होता है, हीमोग्लोबिन। तो किसी की बॉडी में अगर हीमोग्लोबिन का कम हो गया है तो उसको किसकी शिकायत होती है, एनीमिया की शिकायत होती है। क्लियर। अब देखो पढ़ते हैं आगे। आरती, आरती क्या बोल रही है, यू नो आई ऑल्सो हैड टू गेट ब्लड टेस्ट डन।
ठीक है, आरती का भी ब्लड टेस्ट हुआ था, बट दे टुक ए शेयरिंग फुल ऑफ ब्लड, द ब्लड टेस्ट शोड दैट आई हैड एनीमिया। और जब उसका ब्लड टेस्ट हुआ था आरती का, तो आरती के ब्लड टेस्ट में क्या निकला था, रजत के ब्लड टेस्ट में क्या निकला था, रजत के ब्लड टेस्ट में निकला था उसको क्या है, मलेरिया। और आरती के ब्लड टेस्ट में क्या निकला, उसको क्या है, एनीमिया। ठीक है, कभी हुआ था उसका ब्लड टेस्ट, जब आरती बोलती है कि मेरा भी ब्लड टेस्ट हुआ था और मेरे ब्लड टेस्ट में मुझे क्या फाउंड हुआ था, एनीमिया। अब रजत पूछता है व्हाट इज़ दैट, रजत को पता नहीं था एनीमिया क्या होता है। तो एनीमिया क्या होता है बेटा, जब हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन शॉर्टेज हो जाता है उसको एनीमिया बोलते हैं। क्लियर। आरती देखो, आरती क्या रिप्लाई करती है, द डॉक्टर सेड दैट देयर इज लेस हीमोग्लोबिन और आयरन इन द ब्लड, द डॉक्टर गेव सम मेडिसिन टू गिव मी स्ट्रेंथ, ही ऑल्सो सेड दैट आई शुड ईट जगरी, आंवला एंड मोर ग्रीन लीफी वेजिटेबल बिकॉज दीज हैव आयरन। ठीक है, तो अब आरती क्या बताती है कि मेरा ब्लड टेस्ट हुआ था, ब्लड टेस्ट में रिपोर्ट में क्या आया कि मुझे क्या है, एनीमिया। एनीमिया में मैंने क्या बताया बेटा, हीमोग्लोबिन क्या हो जाता है, लेस हो जाता है। हीमोग्लोबिन मीन्स आयरन। अब आप सोचिए आयरन ब्लड में कैसे होता है, आयरन का कंपोनेंट होता है ब्लड में। ठीक है, उसके लिए हमें क्या खानी चाहिए, आंवला खाना चाहिए, ग्रीनी लीफ खानी चाहिए, वेजिटेबल्स खानी चाहिए। इससे क्या होता है, हीमोग्लोबिन बढ़ता है हमें। और पोमीग्रेनेट खाना चाहिए, अनार खाना चाहिए, उससे हमारा हीमोग्लोबिन क्या होता है, रेज करता है। ठीक है, अब नैन्सी कहती है हाउ कैन देयर बी आयरन इन ब्लड। अब सरप्राइज होते हैं, आयरन तो क्या होती है, मेटल होती है ना आयरन के आपने क्या देखी है, लोहे की कुदाल देखी हैं, लोहे के दरवाजे देखे हैं, एंगल आयरन देखे हैं। ठीक है, तो ये अब सरप्राइज होते हैं कि ब्लड में कैसे होता है। देयर वॉज समथिंग अबाउट दिस इज़ इन न्यूज़पेपर यस्टरडे। जसकीरत कहती है कि मैंने इसके बारे में न्यूज़पेपर में भी पढ़ा था। ठीक है, अब देखो नैन्सी, रजत क्या कहता है, रजत हंसते हुए बोलता है सो देन यू आर एट आयरन व्हाट। ठीक है, अब रजत बोलता है अगर तुम्हारी बॉडी में आयरन की कमी थी तो आपने क्या आयरन खाया। ठीक है, तो आरती क्या बोलती है, सिली, बेवकूफ़। ठीक है, दिस इज़ नॉट द आयरन यूज मेक बाय दीज कीज़। ये वो आयरन नहीं होता जो कीज से की। तो आरती क्या रिप्लाई करती है, सिली, दिस इज़ नॉट दैट आयरन यूज टू मेक कीज़। आप क्या हो, बेवकूफ़ी वाली बातें कर रहे हो, ये वो आयरन नहीं होता जो कीज़ या लॉक बनाने के काम आता है। आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट इट वॉज आफ्टर आई एट ए लॉट ऑफ वेजिटेबल आई वट एवर द डॉक्टर हैड सेड माई हीमोग्लोबिन वेंट अप। ठीक है, तो वो क्या बताती है कि ये वो आयरन नहीं होता, वो वाला लोहा नहीं होता, ये कोई और होता है जो मेरी समझ में नहीं आता। बेटा देखो क्या होता है, हमारी बॉडी में ब्लड के साथ मिनरल्स भी कंपलसरी होते हैं, तो मिनरल्स में ही आयरन आता है। ठीक है, ये आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे। तो जो डॉक्टर ने बताया था आरती को कि ये ग्रीनी लीव्स खाना, वेजिटेबल्स खाना, आंवला खाना, तो उसको खाने से उसका क्या हो गया, आरती का हीमोग्लोबिन रेज हो गया, बढ़ गया हीमोग्लोबिन। ठीक है, एनीमिया कॉमन इन दिल्ली स्कूल। अब देखो दिल्ली स्कूल के बारे में बता रहा है कि एक बार क्या हुआ, 17 नवंबर 2007 thousands of children studying in the municipal corporation school in Delhi suffer from anemia। एक बार क्या हो गया, म्यूनिसिपल स्कूल कॉरपोरेशन में कुछ बच्चे पढ़ते थे जो स्टूडेंट्स थे, उन सबको क्या हो गया, एनीमिया हो गया। This is affecting both their physical as well as mental health. Due to anemia, children do not grow well and their energy levels are low. This also affects their ability to study properly. Now health checkups are being done in the school and health cards are being made for all the children. देखिए क्या हुआ, जब बच्चों को एनीमिया, देखो एनीमिया जब होता है बेटा तो वीकनेस आ जाती है, जब ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो बच्चे वीक फील करते हैं, उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता है, स्ट्रेंथ उनकी कम हो जाती है। ठीक है, वो खेल नहीं पाते हैं प्रॉपरली। तो ऐसा ही क्या हुआ था, दिल्ली के उस स्कूल में हुआ था। और जब उनमें एनीमिया की वीकनेस पाई गई तो फिर क्या हुआ, उनका हेल्थ चेकअप हुआ। हेल्थ चेकअप होने के बाद उनको प्रॉपर डाइट दी गई और उनका एनीमिया लेवल कंट्रोल किया गया। और उसके बाद उनके क्या बने, हेल्थ कार्ड बने। हेल्थ कार्ड मीन्स जिसमें इंडिविजुअल बच्चे का, स्टूडेंट का हेल्थ रिपोर्ट डिनोट किया गया। ठीक है, ओके। देखिए अब यहाँ पे देखो 2 कार्ड्स दिख रहे हैं आपको, ये आपके रिपोर्ट्स हैं। ये किसकी रिपोर्ट्स हैं, ये आरती की रिपोर्ट है। बिफोर
हर हीमोग्लोबिन लेवल व्हेन हर हीमोग्लोबिन लेवल वर लेस, जब हीमोग्लोबिन लेवल कम था। देखिए कितना दिखा रखा उन्होंने 8 ग्राम पर DL, ठीक है। और दूसरी रिपोर्ट कब है, जब आरती का हीमोग्लोबिन लेवल रेज अप हो गया था। देखो डेट चेंज होगी, 26/2007 की डेट है फर्स्ट वाले में, और सेकंड वाले में 15/9/2007। 3 मंथ्स का गैप है। कितने मंथ्स का गैप है, 3 मंथ्स का गैप है। और 3 मंथ्स में उन्होंने फिर जब रिपोर्ट कराया होगा, जब आरती ने प्रॉपर डाइट ली जो डॉक्टर ने सजेस्ट किया था, उसके बाद जब रिपोर्ट कराई तो देखिए हीमोग्लोबिन लेवल अप हो गया है, हीमोग्लोबिन लेवल अप हो गया। तो आपको रिपोर्ट में देख करके कुछ चेकआउट करना है, ठीक है। क्या चेकआउट करना है, आरती की ब्लड रिपोर्ट चेक करनी है एंड फाइंड आउट द मिनिमम रिक्वायर्ड हीमोग्लोबिन। देखिए आपकी इसमें देखो साइड में लिखा हुआ है मिनिमम रिक्वायर्ड हीमोग्लोबिन। मिनिमम रिक्वायर्ड माने हीमोग्लोबिन की नॉर्मल रेंज। देखिए आप इसको जूम करके देखिए, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, नॉर्मल रेंज। नॉर्मल रेंज मीन्स हमारा हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए। तो कितना लिखा है बेटा, 12 to 16 ग्राम। कितना होना चाहिए, 12 to 16 ग्राम। और आरती का कितना था, 8 ग्राम, तो कम था ना। फिर उसको रेज करके कितना पहुंचा, 10.5। लेकिन अभी भी कम है, अभी भी क्या है, कम है। कितना होना चाहिए, 12 to 16, ठीक है। हाउ मच डिड आरती हीमोग्लोबिन गो अप एंड हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर दैट, ठीक है। आरती का हीमोग्लोबिन लेवल कितना ऊपर गया और उसको कितना टाइम लगा इतना ग्रो अप करने में, ये आपको चेक करके बताना है। मैं आपसे पूछूंगी लाइव क्लास में, व्हाट डज द न्यूज़पेपर रिपोर्ट से अबाउट द प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय एनीमिया, ठीक है। न्यूज़पेपर रिपोर्ट से अबाउट द प्रॉब्लम कॉज। न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ते होंगे या आप नहीं पढ़ते होंगे तो अपने पापा मम्मी से पूछ सकते हैं कि एनीमिया के जो लक्षण होते हैं, ठीक है, उसके रिपोर्ट्स क्या हैं, एनीमिया कैसे बढ़ता है, कैसे रोका जा सकता है, कैसे इसकी बीमारी फैलती है, या जैसे कैसे हम इसको हम खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो इसकी रिपोर्ट्स डे बाय डे पेपर में आती। कब आती बेटा, बरसात में ज़्यादा मच्छर होते हैं ना, तो इसलिए ये प्रॉब्लम ज़्यादा बरसात में देखने को मिलती है। हैव यू और एनीवन इन योर फैमिली एवर नीडेड टू गेट ए ब्लड टेस्ट। क्या आपकी फैमिली में कभी ब्लड टेस्ट हुआ है, ये क्वेश्चन आपसे है। क्या आपकी फैमिली में कभी ब्लड टेस्ट हुआ है, अगर हुआ है तो क्यों हुआ है और कब हुआ है। व्हाट वाज द फाउंड आउट बाय द ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट से क्या क्या फाउंड आउट हो सकता है, ठीक है। क्या फाउंड आउट हुआ था, जो आपकी फैमिली में ब्लड टेस्ट अगर हुआ हो तो उससे क्या फाइंड आउट हुआ, क्या निकला ब्लड टेस्ट में। हैव यू हैड ए हेल्थ चेकअप इन योर स्कूल। क्या आपके स्कूल में कभी हेल्थ चेकअप हुआ है। व्हाट डिड द डॉक्टर टेल यू। अगर हुआ है तो आपको डॉक्टर ने क्या बोला है। देखो बेटा, आपको केवल मैं यहीं तक पढ़ा रही हूँ इस पार्ट में, आपको इतना वीडियो देखना है और फिर मैं क्रॉस क्वेश्चन करूँगी आपकी लाइव क्लास में, ठीक है। रेस्ट का चैप्टर हम बाद में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।